स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार और अमेजन कोच चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिस टॉपिक में अच्छे अच्छे बच्चे खौफ खाते हैं, उनको लगता है यार एओडी अगर 12th में ना हो तो हम तो 100 में 100 नंबर स्कोर कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांत रहो। हम एओडी देखो, एओडी के अंदर 6 टॉपिक्स आते हैं। एओडी जो है इसके अंदर 6 अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। शुरुआत इसका होता है कहाँ से? रोल्स एंड लैग्रेंजीज थ्योरम रिड्यूसेस फ्रॉम आवर सिलेबस फॉर दिस ईयर। अगला टॉपिक आता है डेरिवेटिव एट एज अ रेट मेजर। यह है और यही हम आज पढ़ाने वाले हैं। उससे अगला टॉपिक आएगा अप्रॉक्सीमेशन, ये भी रिड्यूस हो गया है हमारे सिलेबस से। उससे अगला टॉपिक आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, बहुत बढ़िया टॉपिक है। सीबीएसई वाले से, सीबीएसई के एग्जाम से रिड्यूस हो चुका है लेकिन कॉम्पिटिटिव में है, तो अभी तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अभी हम आप लोगों को उससे अगला टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक फंक्शन, ये भी है हमारे सिलेबस में। और सबसे एंड में आता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन बाई डिफरेंट वेज विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। तो ये 6 टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। यानी आप जो डेरिवेटिव आपने सीखा, डेरिवेटिव के सारे वीडियोज हमारे अमेजन कोच चैनल पे डल चुके हैं। डेरिवेटिव के सारे डल चुके हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के भी डल चुके हैं। तो वहाँ से जो आपने सीखा उसको आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। उनमें से 3 टॉपिक कोविड के समय में रिड्यूस कर दिया गया था कि बच्चों को समय कम मिल रहा है तो पढ़ने का मौका कम ही मिलेगा, तो 3 टॉपिक रिड्यूसेस है। 3 ही टॉपिक है जो पढ़ना है। हो सकता है 1-2 साल के बाद फिर से उसको जोड़ दे। उनमें से टेंजेंट एंड नॉर्मल, रोल्स एंड लैग्रेंजीज थ्योरम, ये आपके जेई के एग्जाम में आएगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, और ये मेरी गारंटी है, तुम सभी बच्चों का लेवल एक जैसा तो है नहीं। कोई थोड़ा बढ़िया सोचता है, बढ़िया इंटेलिजेंट है, कोई मीडियोकर इंटेलिजेंट है, कोई गोबर इंटेलिजेंट है, लेकिन सबको ही समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनने की जरूरत है। अभी पहले इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसमें निकालना क्या होता है, क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। देखो, डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, मतलब सुन के ऐसा लगता है कि ये क्या क्वेश्चन है, ये तो तुक ही नहीं बैठ रहा कोई। सपोज करो, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स देखोगे और वही आज हम पढ़ाने वाले भी हैं। यहां पे एक पोल है, स्ट्रीट लाइट है, इस पे लाइट लगा हुआ है, बहुत ऊंचा पोल है, यहाँ लाइट लगा हुआ है, 80 मीटर ऊंचा पोल है। आजकल देखोगे हमारे साउथ दिल्ली के हर गली में ऊंचे ऊंचे पोल लगे हुए हैं, जहां चौड़ी सड़कें लगा दिया है। और यहां पे तुम खड़े हो। अभी मैं इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपको कि इस टॉपिक में आपको सीखना क्या क्या है। इस पोल की हाइट है 80 मीटर और आपकी हाइट है 1.5 मीटर। बुरा मत मानना, आजकल की एवरेज हाइट यही चल रही है, 5 फुट के आसपास, 5 फुट 2 इंच 4 इंच। यूरिया खा के बस वही होगा, 7 फुट के थोड़े हो जाओगे। सपोज कर लो, सुनते रहो, ये पोल हो गया 80 मीटर ऊंचा, 1.5 फुट का एक तुषार यहां पे खड़ा है। कोई भी तुषार हो सकता है, टाइटल नहीं है मतलब बुरा मानने की बात भी नहीं है। और तुषार की लड़ाई हो गई थी कभी किसी समय में सचिन के साथ, और तुषार ने सचिन को पटक पटक के धोया था, ढंग से पूरा पीटा था। आज सचिन घर से निकला है वॉकिंग पे, और सचिन के हाथ में कुछ है। क्या है सचिन के हाथ में, ये देखो। देखते रहो, मेरा मतलब ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जो बनाना चाहूंगा वो तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुषार के हाथ में क्या है अभी समझ में आ जाएगा।
मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझ में आ ही जाएगा। कुछ आया समझ में? क्या है? नहीं समझ में आया? कुत्ता है इसके हाथ में, पालतू वाला, जो बातें मानता है। तो आज सचिन ने सोचा कि उस दिन तो धोया था मेरे को, आज बदला ले लेता हूं मैं। इसने कुत्ते को बोला, काट ससुर को, उठा ले मांस पूरा। कुत्ता भागा यहां से 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तुषार ने देखा, भाई ये तो कुत्ता आ रहा है मेरे ऊपर ही। तुषार भागा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बचने के लिए ये गैप तो जरूरी है। मान लो इनके बीच में 20 मीटर का गैप है, और 20 मीटर का गैप अगर बरकरार रखोगे तो बच जाओगे, नहीं तो मांस उठा लेगा। कहां से उठाएगा समझ लो, बोलने की जरूरत भी नहीं है, उठा लेगा मांस, पालतू वाला है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मजे तो ले लिए तुमने, क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर 80 मीटर का स्ट्रीट लाइट है, लाइट लगा हुआ है, 1.5 मीटर का यहाँ पे तुषार खड़ा है, और तुषार जो है 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुषार यहाँ से भागना शुरू करता है। तो आप ये बताइए कि तुषार का जो शैडो बनेगा, ये शैडो किस रेट से इंक्रीज करेगा? अब जरा सोचना कि आप कैलकुलस छोड़ दो, मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच इसमें लगा के इसको सॉल्व करोगे कि सॉल्व हो जाएगा? आप कहोगे कोई क्वेश्चन है? ये तो वही बात हो गई ना। बताया था एक बार कि एक टीचर ने पूछा एक बच्चे से कि हवाई जहाज जो है वो 500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रही है, तो बता बेटा तेरे बाप की उम्र क्या है? मैथमेटिकली सोच के देखो, हवाई जहाज 500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रही है, बता बेटे तेरे बाप की उम्र क्या है? तो बच्चा भी था संतोष पागल, बोला कि सर कोई और नहीं बता सकता, ये मेरे लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास है। टीचर ने बोला बता। बोला मेरे फादर की उम्र है 26 साल। टीचर बोला वाह वाह, तूने सही कैसे बता दिया? बोला कि सर आपकी उम्र कितनी है? 52 साल, आपने कल ही बताया था, और आप फुल क्रैक हो। मेरा बाप हाफ क्रैक है। फुल क्रैक 52 साल, तो हाफ क्रैक कितना होगा? 52/2, 26 साल। बात खत्म। कुछ समझ में आया? कोई तुक बैठ रहा है कि हवाई जहाज की स्पीड 500? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये भी तुम्हें ऐसे ही लगेंगे। ये क्या तुक है कि 5 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, पोल है, इसकी हाइट है, तो इसका शैडो किस रेट से बढ़ेगा? ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और ये सॉल्वेबल है, इनको सॉल्व किया जा सकता है और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आज इसी ऐसे ही क्वेश्चंस पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक तालाब है बड़ा सा, और तालाब है तो इसमें पानी भी है, पानी है, और तालाब के किनारे कार्तिक नाम का इंसान बैठा है। बीवी ने पीटा उसको, आके बैठ गया तालाब के किनारे। अब सोच रहा है कि अब सुसाइड कर दूं, कर लूं, यही सोच रहा है, सुसाइड कर लूं कि और कुछ काम करूं किनारे। अच्छा देखना, जब भी आप जल वाटर जहां पे हो और उसके आसपास तुम बैठे होगे, ये ह्यूमन नेचर है, क्या करोगे? कंकड़ ढूंढोगे, छला होता है ऐसा, घास ढूंढोगे, ऐसे फेंकोगे, जैसे लग रहा है कि मछली मार रहे हो, घास फेंक के। तो वो कंकड़ फेंक रहा है कार्तिक इसमें, और जब कंकड़ फेंकोगे, अच्छा ये कंकड़ जब फेंकोगे इसमें, तो कंकड़ फेंकने पे क्या होगा? कभी ये ऑब्जर्व किया है? नहीं ऑब्जर्व किया तो इंसान जोनी में पैदा लेने का मतलब ही नहीं है कोई। ये सब चीज छोटी उम्र में बच्चे, पानी में नाव चलाना, कंकड़ फेंकना है, छिप छिप खेलना, छुप छुप खेलना, छप 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 करके, ये सब छोटी उम्र में होता है। जब कंकड़ फेंकोगे तो क्या होगा? वेव बनता है। देखना, कंकड़ फेंकोगे या ऐसे फेंक दिया, एक वेव बनेगा, और जो वेव बनेगा वो बड़ी फास्ट गति से ऐसे पूरे तालाब में फैल के शांत हो जाएगा।
तुम कहोगे इसका आज क्या मतलब है, ये कौन सा मैथ का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट है। तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर इसके रेडियस का बढ़ने का रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा तो रेडियस के बढ़ने के रेट को हम क्या लिखेंगे, डी आर अपॉन डी टी। रेडियस के बढ़ने का रेट 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये बताओ कि एरिया किस रेट से बढ़ेगा। अब देखो एरिया भी अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग रेट से बढ़ेगा। एरिया किस रेट से बढ़ेगा, जब इस सर्कुलर वेव का रेडियस, एरिया किस रेट से बढ़ेगा, जब इस सर्कुलर वेव का रेडियस 20 मीटर हो चुका है। उसके बाद जरा दिमाग लगाओ कि मैथमेटिक्स के अब तक जो तुम पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में कौन से ब्रांच से ये क्वेश्चन। अब कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर एग्जाम्पल देना जारी रखूं तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। रेट मेजर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। क्या अब किसी और को हीरो बनना है तो मैं उसको यहाँ पे जैसे कार्तिक और तुषार को तो हीरो बना दिया और सचिन को भी बना दिया, किसी और को बनना है तो बताओ, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है हमारे पास। अब ऐसा है कि अब हम इस टॉपिक के जड़ में जाते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशन दिया था, थोड़ा संकेत दिया था कि रेडियस के रेट ऑफ चेंज को हम क्या लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना है तो इसको हम लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी, और अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज है तो हम क्या लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी। अगर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज होगा तो क्या लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं बताता हूं इस बीमारी का रेमेडीज, उपचार, कि क्या चीज आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या क्या करना है। लिखवाऊंगा नहीं इसको, मैं बोलूंगा ऐसे। तो ध्यान से सुनो, इस टॉपिक का मैं रेमेडीज बता रहा हूं कि रेट मेजर टॉपिक अगर आराम से तुम्हें करना है तो इसका उपचार क्या है। ध्यान से देखते रहो यहाँ पे।